कथा सुनते हैं, और शंकर जी भी उनके पास सुनने जाते हैं, हंस बन करके सुनते हैं। काक के पास हंस स्वरूप में भगवान शंकर जाते हैं। तो गरुड़ हमारे काकभूषुंडी जी ने कहा कि मुझे भी ले चलो गुरुजी, चेला बना के ले चलो। बोले ठीक है। चेला बन के गए शंकर जी और काकभूषुंडी जी। काकभूषुंडी जी चेला है और गुरुजी बन गए शंकर। अवध में आए, चारों ओर बधावे बज रहे थे। जैसे ही पंडित जी को देखा, अरे वाह क्या ललाट है इनका। देखते ही पता चल गया कोई ज्योतिषी जी आ रहे। सबने रास्ता दे दिया, सीधे राजमहल में प्रवेश हो गया। अब राजमहल में प्रवेश तो हुआ, लेकिन जिस कक्ष में भगवती कौशल्या मैया है, उस कक्ष में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। बोले आए पंडित जी, भीतर बुलाए कि नहीं बुलाए? पूछा तो बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन आना एक अकेले आना, जो ज्योतिष जानता है वो आएगा। अब गुरु जी से शंकर भगवान, उन्होंने कहा चलो मेरा काम बन गया, मैं तो राम जी का दर्शन करूंगा। काकभूषुंडी जी ने कहा पोल पट्टी खोल दूंगा, मेरे को नहीं ले गए तो क्या करे? कह दो कि चेला बहुत अच्छी ज्योतिषी जानता है। तो उन्होंने कहा एक कोई एंट्री मिलेगी, चेला को चाहे गुरु को, चेला ही सही। अब भगवान महादेव ने कहा मेरा काम भी बनाओ किसी तरह। तो काकभूषुंडी जी बड़े चतुर है, उन्होंने कहा देखो गुरुजी तो देखते हैं और बताता मैं हूं। हस्तरेखा देखने का काम इनका है, लेकिन बताने का काम मेरा है, दोनों का काम रहेगा। और राम जी का, रामलला का दर्शन किया। यही भगवान महादेव की चोरी है, विस्तार का समय नहीं। राम जी का दर्शन करना महादेव, और महादेव केवल राम जी का दर्शन करने नहीं आते, कृष्ण भगवान का दर्शन करने भी जाते, हर अवतार का दर्शन करते। मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं कर पाए थे तो बाद में गए, बोले मुझे तो ये भी देखना है, और मोहिनी रूप में भी भगवान का दर्शन किया भगवान शंकर ने। वैष्णवानाम यथा शंभु, भक्तों के अग्रगण्य है भगवान महादेव। कैसी भक्ति होनी चाहिए, महादेव जी से सीखनी चाहिए। नित्य निरंतर चिंतन, अरे राम नाम से क्या प्रीति है, और शमशान से भी प्रीति है उनकी, क्योंकि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, एक मुर्दा सिखा देता है सबको। और एक बार जा रहे थे गलियों में घूमने वाले भोलेनाथ, उन्होंने देखा अरे सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, ये तो मेरे अपने रिश्तेदार मालूम पड़ते हैं, क्योंकि मैं भी राम नाम सत्य है कहता हूं और ये भी राम नाम सत्य है। पीछे पीछे चले, शमशान में उसका अग्निदाह संस्कार किया और सब घर की ओर आने लगे। अरे सब परेशान है, इसको भी अभी जाना था, हमारा तो कितना काम छूट गया, वो काम करना था, वो काम करना था। सब वही गृह कार्य नाना जंजाला, उसमें फंस गए। लेकिन जो मुर्दा था उससे भगवान ने, शंकर जी ने प्रेम किया। अरे वाह, ये तो राम नाम सत्य हो गया, अब ये कुछ कह नहीं सकता, इसके साथ प्रीति कर लेते हैं। और उसकी जो राख पड़ी थी उसी को अपने शरीर से लपेट लेते हैं भगवान महादेव। श्री राम के प्रति जैसा प्रेम भगवान महादेव का है वो अद्भुत है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम के परमोपासक है और उनका नित्य सत्संग हमारे जोशी जी भी प्राप्त करते हैं, और हम तो सवेरे से ही वही उसी से चलता है, गुरु जी का स्मरण करके। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। श्री राम आदर्श हैं और आदर्श का उपदेश ही जगत को भाता है। पूज्य गुरुदेव का कल मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि एक बार गांधी जी को
विदेश बुलाया गया। और जब बुलाया तो उसने गांधी जी को इसलिए बुलाया था कि गांधी जी को धीरे धीरे अपने धर्म में वापस कर ले। लेकिन हुआ क्या कि गांधी जी गए, गांधी जी का जैसा जीवन था वैसा कथन भी होता था, उसी प्रकार का जीते थे। पूरी विचारधारा से मैं उनके सहमत नहीं हूं, लेकिन जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने में ये हमारे सभी गुरुजनों की शिक्षा है। अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और जो बुराई है जिस व्यक्ति में, उसमें पर्दा डाल दो। कोई व्यक्ति पूरा बुरा नहीं होता है, कोई व्यक्ति पूरा अच्छा भी नहीं होता है। गांधी जी ने वहां जाकर के बड़ी सुंदर शिक्षा दी। अब बुलाया था उन्होंने गांधी जी को ही अपने धर्म में लेने के लिए और उन बालकों को शिक्षा देने के लिए उनको विद्यालय में भी बुलाया गया। लेकिन गांधी जी का ऐसा चमत्कार भारतीय संस्कृति का जब उन्होंने वर्णन किया तो जितने बालक थे सब सनातनी होने के इच्छुक हो गए। तो उस पादरी ने, उस व्यक्ति ने जो विधर्मी था, जो दूसरे धर्म का गुरु था, शिक्षक था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी बहुत प्रभावशाली थे, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को यदि अपने अनुकूल कर लिया जाए तो साधारण तो अनुकूल हो जाते हैं, इसलिए उसने बुलाया था। लेकिन उसने देखा है तो उल्टा हो रहा है। गांधी जी को कम से कम 15 दिन रहने का उन्होंने व्यवस्था किया था और कहा, गांधी जी हमने तो आपको दूसरे विचारों से बुलाया था, लेकिन आपके विचार इतने प्रबल हैं कि हमारे विचारों के सामने, आपके विचारों के सामने हमारे विचार मंद पड़ गए, धूमिल हो गए। जैसे सूर्य का प्रकाश जब होता है तो दिया का प्रकाश दिखाई देता नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति ऐसी है जो सारे विश्व को प्रकाश दे सकती है और सारे विश्व की संस्कृतियों को प्रकाशित करने वाली केवल भारतीय संस्कृति है। और वो संस्कृति शाश्वत है, सनातन है। हम सनातन संस्कृति में और परमात्मा में भेद नहीं करते, ज्ञान और भगवान में भेद नहीं है। और हम तो यहां तक कहा शास्त्रों ने कि जीव और परमात्मा में भी भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेद के 4 महावाक्य। तो निश्चित रूप से आनंद है, वही श्री राम सबको सुलभ हुए हैं। भगवान शंकर ने अपनी दिव्य चोरी का वर्णन किया। भगवान महादेव वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, देवी उमा इस प्रकार से आनंद होता चला गया। अब तो नामकरण करने का समय आ गया। रूप में तत् त्वया दृष्टम प्राक्तनम तपसत्फलम मद्दर्शनम विमोक्षाय कल्पते अन्य दुर्लभम संवाद मावयोर्यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि सयाति मम सारूप्यम मरणे मत् स्मृतिम लभेत् इत्युक्त्वा मातरं रामो बालो भूत्वा रुरोधा बालत्वे पीन्द्र नीलाभो विशालोति अति सुंदर। भगवान श्री राम प्रभु के और भगवती कौशल्या मैया के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद को जो सुनता है ना, उसका जीवन दिव्य हो जाता है। उसको पुनः फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, उसकी पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है। पुनरावृत्ति मिटा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर। संतों ने जो प्रार्थना की है कि ये पुनरावृत्ति मिटा दीजिए हे नंद किशोर, हे दया के सागर, ये प्रार्थना करना बाद में, लेकिन इस चरित्र को पढ़ना पहले। इस चरित्र को सुनने और पढ़ने से ही पुनरावृत्ति मिट जाती है। श्री राम ने स्वयं कहा, छोटे से बालक बने, आनंद हुआ। महाराज दशरथ को आनंद हुआ है। कैकेयी माता जी को भी एक पुत्र ने
पुत्र की प्राप्ति हुई। कैकेयी चातु भरतम असूत कमलेक्षणा सुमित्रायाम यमो जातो पूर्णेन्दु सदृशाननम। श्री भरत लाल की जय, श्री लक्ष्मण लाल की जय, श्री शत्रुघ्न लाल की जय। 4 बालकों ने जन्म लिया, बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के आए हैं, खूब धन संपत्ति उनको दक्षिणा में प्रदान की है। सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरभि सुभाः, सुंदर सुंदर सुवर्ण के आभूषण प्रदान किए हैं। श्री राम की खुशी में सब कुछ लुटा रहे हैं दशरथ महाराज। अद्भुत संयोग आया, नामकरण का दिन आया। गुरु वशिष्ठ का पूजन किया, नामकरण संस्कार के लिए बैठे हैं। श्री दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव ये सबसे बड़े लाला का नाम क्या होगा, इनका नाम क्या रखा जाए। महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि इनके नाम तो इतने हैं कि मैं क्या बताऊं, रूप भी इतने हैं, लेकिन फिर भी कुछ एकाध विशेष नाम रखूंगा। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखदाम राम असनामा, सो सुखदाम राम असनील लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। इनके नाम अनेक अनुपा, बहुत नाम हैं, लेकिन मैं नृप कहूं स्वमति अनुरूपा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा संयोग है। मैं तो पौरोहित्य कर्म करना ही नहीं चाहता था, वशिष्ठ कह रहे, लेकिन ब्रह्मा मेरे पिताजी ने आदेश दिया कि जाओ सूर्यवंश के पौरोहित्य कर्म को स्वीकार करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, मैंने कहा था तब कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, पुरोहिता का कर्म करना बड़ा मंद है, लोग सम्मान भी नहीं करते, विवाह में पता नहीं क्या क्या खर्च करते हैं, लेकिन पंडित जी को दक्षिणा देते वक्त तो कंजूसी करना ही है। आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते, अरे हमारे पंडित जी को आपने क्या दिया, हम भी क्यों दें। आपसी झगड़ा को पंडित जी के ऊपर छोड़ते, और ऊपर से निंदा अलग से है कि ये तो भाई क्या काम करते हैं, क्या करते हैं ये लोग, मुख से बोलना है। अरे मुख से बोलने के लिए करता था, उसको स्मरण करता था, तो रात्रि के 2 बजे भी नींद खुल गई तो गीता जी की पुस्तक पकड़ करके उसको पढ़ने लग जाता था। जब नींद खुली तब पढ़ता था, जब खाली स्थान मिल गया जेब में ही भगवत गीता की पुस्तक रखता था। सब्जी अमनिया करते थे गुरुदेव के आश्रम में, तो अमनिया करते करते जैसे पूरी हुई तो पुस्तक निकाल ली, पढ़ना दिया। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। संघर्षमय जीवन हमारा, विजय रथ ले हम चले। संग्राममय जीवन है, जीवन एक संग्राम है, युद्ध करना। इसलिए भगवान ने कहा माम स्मर युद्ध, भगवत गीता में, अर्जुन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अर्जुन के सामने तो युद्ध था और हमारे सामने जीवन ही एक युद्ध है, इसमें हमें विजय होके दिखाना है।
तो बड़ी अद्भुत बात है। राम जी के नाम अनेक हैं, लेकिन वशिष्ठ कहते हैं मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप इनका एक नाम रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैं तो पुरोहित बनना नहीं चाहता था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि इसी सूर्य वंश में साक्षात नारायण प्रकट होंगे और उनको गोद में लेकर के नामकरण करने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। उनको ओ आ ई उ ऐ उन ऋ इस प्रकार से 14 सूत्र पढ़ाने का अवसर तुम्हें मिलेगा। वो तुम्हारी सफेद दाढ़ी को जब खींचेंगे वो आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे आंख और नाक के छिद्रों में जब वो अपने छोटी छोटी कोमलांगली से स्पर्श करेंगे, वो स्पर्श सुख तुमको मिलने वाला है। तब तो वशिष्ठ मग्न हो गए। वशिष्ठ जी कहते हैं मैंने तब ये पुरोहित कर्म स्वीकार किया था, आज मैं इनका नाम अपनी बुद्धि से छांट के रखूंगा। क्या रखोगे? बोले तो आनंद सिंधु के सुख राशि। अरे ऐसे सिंधु हैं आनंद के, उस सिंधु में से एक तिनका डुबाया जाए और उस तिनके के अग्रभाग में जो एक बिंदु आती है उसको सीकर बोलते हैं। उस बिंदु को छिड़क दो, कहां? बोले विश्व ब्रह्मांड में, त्रिलोकी में, और उसी से सारा त्रिलोक आनंद से भर जाएगा। ऐसे आनंद के सिंधु हैं। इन सुख के धाम मिला राम नाम से। विष मिला था उनको, विष दिया देवताओं ने, स्वार्थी है देवता। आए बोले प्रभु त्रैलोक के दहनाथ विषाद त्राहि माम, इस त्रैलोक के दहन करने वाले विष से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, देख रही हो उमा भगवती ने कहा ठीक है, जगत की सुरक्षा के लिए आप जैसे सामर्थ्यवान महापुरुषों को बड़े बड़े संकटों को सहना पड़ता है। अनुमोदन कर दिया और भगवान ने रा कहा, मुंह खोला, विष को समेटा, मां कहा और विष को विश्राम में बदल दिया। भगवान महादेव को विश्राम मिल गया। कालकूट विष दीन अमी को, कालकूट विष दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम की बड़ी महिमा है, शिव जी जानते हैं और हनुमान जी जानते हैं। हनुमान जी ने अपने वश कर लिया नाम प्रभाव। भगवान शंकर और भगवान श्री हनुमान जी जानते हैं, तो इनका नाम राम रहेगा। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं और जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसको राम कहते हैं। राम यस्मिन रमन्ते मुनियो अविद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणात् राम इत्यपि। महर्षि वेदव्यास जी अध्यात्म रामायणकार कह रहे हैं, रमन्ते योगिनो, रमन्ते यस्मिन रमन्ते मुनियो, जिसमें मुनि लोग रमण करते हैं और जिसमें अविद्या नहीं है, जिसमें ज्ञान है, विद्या है। और विद्या क्या है? बोले विद्या यासा विमुक्त है। विद्या वो है जो जीव को मुक्ति प्रदान कर दे। और भगवान श्री राम का नाम गुरुदेव ने रखा राम इत्यपि। सबको रमाने के कारण श्री राम का नाम राम है। रमाने का मतलब सबको आनंद प्रदान करने वाले। राम जी के राज्य में भी सब आनंदित हैं, राम जी के जन्म के वक्त भी सब आनंदित हैं। राम नाम रखा। कैकेयी जी के गोद में है एक लाला, उनका नाम क्या रखा जाए? भरणात् भरतो नाम। ये जो बालक है ये जीव जगत का भरण पोषण करेगा।
कैसे भरण पोषण करेगा? राम प्रेम के द्वारा जीव का भरण पोषण करेगा, राम भक्ति के द्वारा जीव का भरण पोषण करेगा। भूख मिट जाती है राम भक्ति से, राम जी की कथा से। परीक्षित कहते हैं अब मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, गुरुदेव सुखदेव अब आप कथा सुनाते रहिए। 4 दिन हो गए नित्य कथा सुन रहे हैं, रात दिन कथा सुन रहे हैं, भूख नहीं है, प्यास नहीं, सब समाप्त हो गए। तो भगवान श्री राम के प्रेम से भर देने वाले भरत हैं। और वास्तव में श्री भरत जी ने जैसा भरण पोषण किया है ना प्रजा का, 14 वर्ष तक नंदीग्राम में एक तपस्वी के वेश में रहते हुए, बड़ा दुर्लभ है। और जितनी धन संपदा राम जी के वनवास के समय अयोध्या में थी, राम जी जब वनवास से लौटे तो 10 गुना उसमें धन बढ़ चुका था और प्रजा को प्रसन्न रखा था भरत जी ने। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो आपको अद्भुत श्री भरत जी का चरित्र देखने को मिलेगा। ये है भरत। गोस्वामी जी ने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। बंदाऊ प्रथम भरत के चरणा, बंदाऊ प्रथम भरत के चरणा, जास नेम व्रत जाइन बरना, जासु नेम व्रत न बरना, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, भरत समान भरत, भरत समान को राम स्नेही, भरत समान को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे। भरत जी का जीवन बड़ा उज्जवल है। गोस्वामी जी ने वंदन करते हुए कहा बंदौ प्रथम भरत के चरण, प्रथम मैं भरत जी के चरणार बिंदु में का वंदन करता हूं। स्तुति प्रकरण में, वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने कहा जासु नेम व्रत जाई न वर्ण। अरे देखो कहते हैं प्रेम में नेम नहीं होता है, प्रेम में नियम नहीं रहता है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन भरत जी ने इस बात को सिद्ध किया कि हम प्रेम भी इतना करेंगे कि उसकी सीमा पार कर देंगे और नियमों का पालन भी कड़ाई के साथ करेंगे। नियम एक भी भंग नहीं किया और प्रेम कभी छोड़ा नहीं, आदर्श हो गए। गोस्वामी जी ने राम भरत जी को भक्ति का आचार्य बताया है। कैसी घर गृहस्थी में रहते हुए श्री राम की भक्ति किस प्रकार करें, ये भरत जी से सीखना है। श्रीमद देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति की आचार्य बताया है गोपिकाओं को, लेकिन वो प्रेमा भक्ति है। पर गोपियों ने भी जब तक स्वयं परमात्मा ने नहीं बुलाया तब तक सभी नियमों का पालन किया। भागवत का अध्ययन करेंगे तो गोपियां कोई पति की सेवा कर रही हैं, कोई बालकों की सेवा, कोई पशुओं की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, पूरे काम कर रही हैं। काम करते करते भी यदि हमने नाम लिया
तो भी हम श्री राम को पुकारने नहीं जाएंगे, हम राम के मंदिर में नहीं जाएंगे, घर बैठे राम का स्मरण भी करेंगे, तो एक दिन श्री राम हमको मंदिर में बुला लेंगे, अपने धाम बुला लेंगे। राम की ऐसी महिमा है। गोपांगनाओं को बुलाया ना, अपने अपने काम में लगाई थी, ऐसी वंशी बजाई, सब दौड़ी दौड़ी चली आई, किसी को होश ही नहीं रहा कि हम कर क्या रहे थे। अपने शरीर का ध्यान नहीं रहा। कोई आंख में काजल लगा रही थी, काजल लगाना भूल गई, आधा लगाया आधा लगाए हुए थे, वस्त्र आधे पहने आधे बिना पहने चले गई। कोई भोजन कर रही थी, मुंह में ग्रास जा रहा था, वो ग्रास को दौड़ाते हुए जा रही। तो अद्भुत अवस्था है भक्तों की। और वैसी भक्ता हुई श्री मीराबाई जी इस तरह की। तो निश्चित रूप से भरत जी भरण पोषण करते हैं राम प्रेम से, राम भक्ति से। एक भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, इस बात के प्रमाण है। अरे ऐसे भक्त हैं श्री राम के, सारा जगत राम का स्मरण करता है, राम भरत का स्मरण करते हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। एक बार श्री लक्ष्मण जी, ठंड का समय था, राम जी स्नान कर रहे थे, ठंड लग रही थी। उस समय श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया कह कि मैया बड़ी दुष्टा है, उसने वनवास दिया, उसके कारण हमें कितना दुख भोगना पड़ रहा है, और हमें तो भोगना पड़ रहा है सो भोगना पड़ रहा है। हम तो दक्षिण भारत में हैं, यहाँ तो गर्मी है। श्री भरत तो उत्तर भारत में, श्री अवध में, नंदीग्राम में, सरयू जी में इतनी ठंडक में कैसे स्नान करते होंगे। कह कई बड़ी दुष्टा है। राम जी ने कहा, भरत मुझे, हाँ लक्ष्मण, मुझे भरत की कथा बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तुम कैकेयी माता की निंदा मत करो। मुझे भरत की कथा सुनाओ। भरतस्य कथाम कुरु, वाल्मीकि का वचन है। मुझे भरत की कथा सुनाओ। क्या प्रेम है राम का भरत के प्रति। ये भक्ति की पराकाष्ठा है सज्जनों। भक्त भगवान का स्मरण करे, ये तो स्वाभाविक है और होना चाहिए। लेकिन भक्ति करते करते भगवान हमें स्मरण कर ले, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये सर्वोच्च स्थिति है। रोज गोपांगनाएं कृष्ण को स्मरण करती हैं। आज गोपांगनाओं का नाम भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के माध्यम से ले रहे हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा। श्री भरत भरण पोषण करने वाले हैं। सुमित्रा मैया के गोद में तो दो लाला है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, लक्षणम लक्षणान्वितम। यह अध्यात्म रामायण का वचन है। और वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, लक्षणम शुभ लक्षण। लक्ष्मण कौन है, बोले जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं। श्री गोस्वामी जी ने कहा है कि लक्ष्मण तो वो हैं जो निश्चित रूप से सर्वव्यापक होने के साथ साथ राम जी की कीर्ति को फहराने वाले, दंड समान भयउ जस जाका। राम जी ध्वजा है, राम जी का यश ध्वजा है, लेकिन डंडा है ही नहीं तो ध्वजा कैसे फहरेगा। दंड है लक्ष्मण, सर्वदा तैनात रहने वाले। एक बात सुन लीजिए, श्री भरत जी प्रेम तो करते हैं, लेकिन राम जी यदि मर्यादा का पालन ना करें तो श्री भरत जी राम जी का त्याग कर सकते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। जब कैकेयी माता ने कहा, राम और लक्ष्मण वन चले गए, तुम्हारे पिताजी का निधन हो रखा है। श्री भरत जी ने बड़ी गंभीर मुद्रा में कहा, राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जो उनको बन जाना पड़ा। क्या राम से, देखो पहले रो रहे थे पिताजी के लिए, जैसे राम जी बन गए तो रोए नहीं, गंभीर हो गए। अरे मेरे आदर्श राम से कोई गलती हो गई क्या, उनको वनवास क्यों मिला।
कैकेयी मैया ने वनवास जरूर दिया था श्री राम को, लेकिन कैकेयी मैया ने कहा भरत तुम क्या कहते हो, क्या राम से कोई गलती हो सकती है? राम से त्रुटि नहीं हो सकती कभी, वनवास उसको मैंने दिया है। श्री भरत जी का प्रेम राम जी के सद्गुणों को देखकर है। राम जी को भगवान मानते हैं और भगवान राम सुंदर सुंदर लीला को करें, मर्यादा पूर्ण लीला करें, इसका ध्यान भरत रखते हैं। लेकिन लक्ष्मण का प्रेम ऐसा है सज्जनों कि वो देखते नहीं है कि राम बुरा कर रहे हैं कि भला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बस मुझे राम के साथ रहना है। वो राम जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। राम जी जंगल जा रहे हैं तो उनको रोकना चाहते हैं लक्ष्मण, नहीं भैया रुकेंगे। श्री राम ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा अगर तुमने मेरे इसमें बाधा डाली तो। श्री भरत ने श्री लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। राम जी जो करे वो स्वीकार है लक्ष्मण को। और इसका प्रसंग आपको बताता हूं। राम जी ने ऐसे लीला की, लक्ष्मण उस समय थे नहीं। राम जी को अग्नि में प्रविष्ट करा दिया, सीता जी को अग्नि में प्रविष्ट कराया, छाया सीता को अपने साथ रखा, क्योंकि रावण के साथ भेजना था छाया सीता को। और लक्ष्मण हुए मर्म न जाना, लक्ष्मण जी मर्म को नहीं जाने, और मर्म को जानते नहीं थे। पर लंका में राम जी ने कहा लक्ष्मण अग्नि का आवाहन करो, अग्नि परीक्षा होगी तब मैं सीता जी को स्वीकार करूंगा। ये लौकिक दृष्टि है, अध्यात्म दृष्टि में तो वो छाया सीता को वापस कर रहे हैं अग्निदेव को, और वास्तविक सीता जी को उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी अभी इस बात को जानते नहीं है। लक्ष्मण जी ने विरोध भी किया, पर राम जी ने कहा करना पड़ेगा तुम्हें, क्या प्रेम है भाई का, बात को स्वीकार किया। और ये भरत नहीं कर सकते थे, भरत तो मना कर देते, नहीं मैं नहीं कर सकता। सीता जी का पुनर्निर्वासन हुआ लोकापवाद के कारण। हमारे जोशी जी के पास तो ऐसी रामचरितमानस है जिसमें उत्तरकांड में सीता निर्वासन का प्रसंग भी है। वैसे रामचरित में उपलब्ध नहीं होता, वाल्मीकि में तो परम प्रमाण है, वाल्मीकि रामायण उसमें तो है ही। तो उस पुस्तक का मैंने दर्शन किया, कुछ पाठ भी करने का प्रयत्न किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाया, कभी न कभी करेंगे। तो बात क्या है कि लक्ष्मण जी को राम जी ने आज्ञा दी कि सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट छोड़ाओ। इनको जंगल में, वन में विहार करने की भी इच्छा है, संतों का दर्शन करने की भी इच्छा है, और ये ऐसी लीला भी आ गई है, तो जाओ। लक्ष्मण रो रो करके राम जी का कहना माने, पूरा के वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन राम जी की आज्ञा है करेंगे। तो लक्षणान्वितम, शुभ लक्षणों के, राम जी की कीर्ति को फहराने वाले लक्ष्मण हैं, इसलिए सुमित्रा मैया के जो बड़े लाला हैं उनका नाम लक्ष्मण रखा गया है। और छोटे लाला हैं, गोस्वामी जी ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय। देखो क्या सुंदर बात है, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राम को प्रिय है, राम जी इन्हें प्रिय हैं, जगत के आधार हैं। शेष ही लक्ष्मण जी के रूप में आए हैं और नारायण ही राम जी के रूप में आए हैं, और शंख ही श्री भरत जी के रूप में हैं। शंख ही भरत हैं, चक्र भरत हैं, नहीं शंख भरत हैं और चक्र हैं श्री शत्रुघ्न। अब छोटे लाला का नाम रख रहे हैं। छोटे लाला कौन है?
छोटे लाला तो ऐसे हैं जो सारे शत्रुओं को समाप्त करने वाले हैं, केवल सुमिरन मात्र से। शत्रुघ्नम शत्रुहंतारम एवं गुरुरभासत, शत्रुओं की हत्या कर देने वाले हैं सुमिरन मात्र से। और बड़े बड़े शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ जिनके हृदय में विराजमान है, जो कुबड़ी हो चुकी हैं, उन मंथरा को सुधारा श्री शत्रुघ्न जी ने। और श्री शत्रुघ्न जी ने ही लवणासुर का वध किया, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। शत्रुघ्न जी का चरित्र प्रकाशमनी है। कुछ लोग सेल्फी ले लेते हैं, कुछ लोग सोशल में आ जाते हैं, और कुछ लोग पर्दे के पीछे रह जाते हैं, लेकिन उनका काम रहता है। मंदिर निर्माण किया गया बालाजी का, प्रभु श्री राम का, लेकिन वो जिस नींव पे खड़ा है, वो नींव दिखाई भले ना दे रही हो, लेकिन उस नींव का महत्व है। श्री राम कथा के नींव है श्री शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी की महिमा बड़ी अद्भुत है। अरे 14 वर्ष श्री राम वन में रहे और श्री भरत नंदी ग्राम में रहे, वहीं से शासन करते हैं। लेकिन पूरी प्रजा को, माताओं को, अपनी पत्नी को, भाभियों को देखने वाला कौन है? केवल शत्रुघ्न जी। सारी प्रजा को देखने वाले, कैकेयी माता का विशेष ध्यान करने वाले श्री भरत, श्री शत्रुघ्न जी। श्री भरत संत हैं, और संत की सेवा हर कोई नहीं कर सकता। भगवान को तो मंदिर में जैसे भोग लगाओ, कुछ कहने वाले नहीं हैं, पर संत को तो व्यवस्था चाहिए। सवेरे उठते ही गर्म पानी चाहिए पीने के लिए, और शाम को दूध चाहिए, समय पर चाहिए, क्योंकि वो विग्रह को लेकर के आए हैं ना। तो संत की सेवा बड़ी दुर्लभ है। लक्ष्मण भगवान की सेवा करते हैं, और शत्रुघ्न जी संत की, श्री भरत जी की सेवा करते हैं।